नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बुक इनसाइडर 1.0 में, जहां किताबें बोलती हैं और जिंदगी बदलती है। दोस्तों, क्या आप भी कर्ज में फंसे हुए हैं और सोचते हैं कि कभी वित्तीय आजादी पा पाएंगे या नहीं? आज हम बात करने वाले हैं उस किताब के बारे में जो आपको बताएगी कैसे आप कर्ज मुक्त जीवन जी सकते हैं और अपने पैसों को अपने लिए काम में ला सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं जिनके जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। क्या आप जानते हैं कि आपका हर महीना का खर्च कहाँ जा रहा है? क्या आपके पास कोई ठोस प्लान है जिससे आप जल्दी से जल्दी कर्ज मुक्त हो सके? क्या आप सच में जानते हैं कि आपकी छोटी छोटी आदतें आपके वित्तीय भविष्य को कैसे प्रभावित कर रही हैं? अगर अचानक कोई बड़ा आकस्मिक खर्च आए तो क्या आपके पास तैयार पैसे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप तैयार हैं अपने पैसे को अपने लिए काम करने का तरीका सीखने के लिए? दोस्तों, इस किताब की जानकारी हम 3 हिस्सों में समझेंगे। पहला भाग, कर्ज की जड़ें और खर्चों का सही हिसाब। दूसरा भाग, कर्ज से बाहर निकलने की रणनीतियां। तीसरा भाग, कर्ज मुक्त जीवन और पैसे को बढ़ाने के तरीके। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं कि कैसे आप डेट फ्री ब्लूप्रिंट अपनाकर अपने वित्तीय जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक सच्ची सफलता की कहानी बताना चाहता हूं जो इस किताब से पूरी तरह बदल गई। अमित वर्मा 29 साल का एक साधारण सॉफ्टवेयर इंजीनियर दिल्ली की व्यस्त जिंदगी में अकेले रहता था। उसका करियर ठीक चल रहा था, लेकिन उसका वित्तीय जीवन हमेशा तनाव और चिंता से भरा रहता था। हर महीने उसकी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन और कार लोन चुकाने में चला जाता। अमित अक्सर अपने दोस्तों से सुनता कि कर्ज से बाहर निकलना मुश्किल है, और धीरे धीरे वह भी इस विचार में फंस गया। उसका दिन शुरू होता था ईएमआई और बिल्स की चिंता से और खत्म होता था तनाव और नींद की कमी के साथ। उसने कई बार सोचा, क्या मैं कभी आर्थिक आजादी पा सकूंगा? एक दिन अमित की नजर जूल्स हॉथॉर्न की किताब द डेट फ्री ब्लूप्रिंट पर पड़ी। किताब का नाम देखकर ही उसने सोचा, शायद यही मेरी जिंदगी बदल सके। जैसे ही उसने किताब पढ़ना शुरू किया, अमित को समझ आया कि कर्ज सिर्फ अचानक खर्च या बुरी आदतों की वजह से नहीं आता, बल्कि असली वजह है रोजमर्रा की छोटी छोटी गलत आदतें और पैसों का सही हिसाब न रखना। अमित ने सबसे पहले अपने सारे कर्ज और खर्च का पूरा हिसाब रखा। उसने देखा कि उसकी कई छोटी छोटी खर्चीली आदतें, जैसे रोज की कॉफी, ऑनलाइन शॉपिंग और बेवजह के सब्सक्रिप्शन, उसके कर्ज को बढ़ा रहे थे। फिर उसने जूल्स के सुझाव अनुसार SMART फाइनेंशियल प्लान बनाया। उसने तय किया कि पहले उच्च ब्याज वाले कर्ज चुकाए जाएं और हर खर्च को ट्रैक किया जाए। अतिरिक्त पैसे का इस्तेमाल सीधे कर्ज चुकाने और बचत में किया जाए। अमित ने साइड हसल शुरू किया, ऑनलाइन कोडिंग प्रोजेक्ट्स और फ्रीलांस काम, ताकि अतिरिक्त आय भी कर्ज घटाने में लग सके। हर महीने उसने थोड़ी बचत करके इमरजेंसी फंड बनाया। धीरे धीरे उसने जूल्स के निवेश सुझावों के अनुसार स्मार्ट निवेश करना भी शुरू किया। 1 साल बाद अमित की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने सारे क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन चुका दिए। उसका मानसिक तनाव खत्म हो गया, नींद और स्वास्थ्य बेहतर हो गए। अब अमित अपने पैसों का निर्णय खुद लेता था और बचत और निवेश के जरिए आर्थिक आजादी हासिल कर चुका था। अमित की कहानी हमें यह सिखाती है कि कर्ज की जड़ें पहचानना सबसे पहला कदम है। छोटे छोटे कदम और लगातार प्रयास बड़ा बदलाव लाते हैं। मानसिक दृष्टिकोण और अनुशासन वित्तीय आजादी में अहम भूमिका निभाते हैं। और सबसे बड़ी बात, अमित ने साबित कर दिया कि सही योजना और अनुशासन से कोई भी व्यक्ति कर्ज मुक्त और फाइनेंशियली एम्पावर्ड बन सकता है। बस, इस किताब में आगे बढ़ने से पहले आप लोग वीडियो अभी लाइक और सब्सक्राइब करिए। ये बिल्कुल फ्री है। इस बुक का असली महत्व जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब स्टार्ट करते हैं पहला भाग, कर्ज की जड़ें और खर्चों का सही हिसाब। दोस्तों, पहले भाग में हम समझेंगे कि कर्ज के पीछे असली वजह क्या है और अपने पैसों का सही हिसाब कैसे रखें। जूल्स हॉथॉर्न बताते हैं कि कर्ज सिर्फ अचानक हुए खर्च या बुरी आदतों की वजह से नहीं आता। असली वजह है हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी गलत आदतें। सबसे पहले हमें कर्ज की जड़ों को पहचानना होगा। अनियोजित खर्च, बिना सोचे समझे हर छोटी चीज पर पैसा खर्च करना।
क्रेडिट कार्ड का अति उपयोग, हर छोटी बड़ी खरीदारी के लिए कर्ज लेना, बजट न बनाना, अपने पैसों की योजना न होना, आकस्मिक खर्चों के लिए तैयारी न करना, जब कोई इमरजेंसी आए तो पैसे न होना। इसके बाद जूल्स कहते हैं कि अपने खर्चों का ट्रैक रखना सबसे पहला और आसान कदम है। इसके लिए आप कर सकते हैं हर खर्च को नोट करना या ऐप में रिकॉर्ड करना। देखें कि कौन से खर्च जरूरी हैं और कौन से अनावश्यक छोटी छोटी चीजें जैसे रोज की कॉफी, खाने पीने की छोटी छोटी खरीदारी पर ध्यान देना। जब आप सही हिसाब रखें और समझें कि पैसा कहाँ जा रहा है, तभी आप कर्ज की जड़ों को काटने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं दूसरा भाग, कर्ज से बाहर निकलने की रणनीतियां। दोस्तों, पहले भाग में हमने देखा कि कर्ज की जड़ें कहाँ हैं और अपने खर्चों का सही हिसाब कैसे रखें। अब हम सीखेंगे कि कैसे कर्ज से बाहर निकला जाए और वित्तीय आजादी की दिशा में कदम बढ़ाए जाएं। जूल्स हॉथॉर्न बताते हैं कि कर्ज मुक्त होने के लिए 3 मुख्य रणनीतियां अपनानी चाहिए। कर्ज की पूरी सूची बनाना, अपने सारे कर्ज, ब्याज दर और मासिक भुगतान को नोट करें। इससे आपको पता चलता है कि किस कर्ज को पहले चुकाना चाहिए। स्मार्ट भुगतान योजना, सबसे पहले उच्च ब्याज वाले कर्ज को चुकाएं। छोटे छोटे कर्जों को भी धीरे धीरे खत्म करना शुरू करें। मासिक बजट में ये भुगतान शामिल करें। अतिरिक्त पैसे का इस्तेमाल, अगर कोई बोनस, फ्रीलांस आय या बेचा गया सामान से अतिरिक्त पैसा आया तो उसे सीधे कर्ज चुकाने में लगाएं। छोटे छोटे योगदान भी समय के साथ बड़ा फर्क डालते हैं। इसके अलावा जूल्स कहते हैं कि मानसिक तैयारी भी बहुत जरूरी है। कर्ज मुक्त जीवन पाने के लिए धैर्य और अनुशासन सबसे बड़े हथियार हैं। खुद को प्रेरित रखें और लक्ष्य को लगातार याद करें। दोस्तों, ये रणनीतियां अपनाकर आप धीरे धीरे कर्ज से बाहर निकल सकते हैं और वित्तीय नियंत्रण अपने हाथ में ले सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं तीसरा भाग, कर्ज मुक्त जीवन और पैसे को बढ़ाने के तरीके। दोस्तों, अब जब आप अपने सारे कर्ज को खत्म कर चुके हैं और वित्तीय नियंत्रण अपने हाथ में ले चुके हैं, अगला कदम है पैसे को काम पर लगाना और धन बढ़ाना। जूल्स हॉथॉर्न बताते हैं कि कर्ज मुक्त होना केवल शुरुआत है। असली सफलता तब आती है जब आप अपने पैसों को अपने लिए काम करने देते हैं। पैसे को बढ़ाने के मुख्य तरीके: स्मार्ट निवेश, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या रियल एस्टेट में निवेश करें। निवेश का लक्ष्य सिर्फ पैसे बचाना नहीं, बल्कि उसे बढ़ाना होना चाहिए। बचत को आदत बनाना, यानी कि मेक सेविंग अ हैबिट। हर महीने आय का एक हिस्सा बचाएं। बचत को लंबे समय के लिए निवेश करें ताकि ब्याज और रिटर्न से धन बढ़े। अतिरिक्त आय के स्रोत, यानी कि मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स, पार्ट टाइम काम, फ्रीलांसिंग या छोटे व्यवसाय से अतिरिक्त आय जोड़ें। अतिरिक्त आय का इस्तेमाल या तो निवेश में करें या कर्ज से पूरी तरह मुक्त होने के बाद संपत्ति बनाने में। धन की मानसिकता बदलना, पैसे को सिर्फ खर्च करने के लिए न देखें। सोचें कि पैसा आपके लिए कैसे काम कर सकता है। फाइनेंशियल शिक्षा और सही निर्णय हमेशा आपके धन को बढ़ाएंगे। दोस्तों, जूल्स हॉथॉर्न कहते हैं कि कर्ज मुक्त जीवन की असली खूबसूरती यह है कि अब आप अपने पैसों के मालिक हैं और इन्हें सही दिशा में लगाकर आप वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस किताब को और गहराई से समझना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उसी लिंक से इसे खरीद कर पूरी किताब पढ़ सकते हैं। सारांश: पहले अपने खर्चों का सही हिसाब रखें, फिर कर्ज से बाहर निकलने की रणनीतियां अपनाएं और अंत में पैसे को अपने लिए काम करने दें ताकि आपका धन बढ़े और आप वित्तीय आजादी का आनंद लें। लाइफ बदलने वाले आइडियाज पसंद आए तो दिल से लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना।